3 पसलियां और 2 हड्डियां टूटी हैं, लेकिन 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाएगा। शुक्र है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। पूरी रात टेंशन में नींद भी नहीं आई। अगर उस वक्त तुमने नबील को फोन किया होता, अभी जेल में बैठी होती और तुम्हारे घर के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े होते और तुम्हारा मियाँ हॉस्पिटल में बैठकर उस आदमी का होश में आने का इंतजार कर रहा होता। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। यही तो मसला है, वो तुमसे प्यार करता है और प्यार के अलावा तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और मैं तुम्हें वो हर चीज दे सकता हूँ जो तुम चाहती हो, चाहे वो डायमंड्स हो या पैसे या पूरा वर्ल्ड टूर ही क्यों ना हो। याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुम्हें तो पहली नजर में ही मुझसे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम छोड़ के ना जाते मुझे। मुझे नहीं पता तुम वापस क्यों आए हो, इसके पीछे कोई वजह है, ये नहीं पता क्या, लेकिन पता मैं लगा के रहूंगी। हाँ, वजह है तुम्हारी मोहब्बत तो मेरा पछतावा। शिवा, मैं बहुत बुरा था, लेकिन बुरे से बुरे इंसान को भी दूसरा मौका मिलना चाहिए। बोलो, मुझे दूसरा मौका नहीं दोगी क्या? वैसे तुम्हें नबील से यूं दूसरी शादी की बात नहीं करनी चाहिए थी, वो बेचारा परेशान हो गया था। जब मर्द की कोई शख्सियत और सोच नहीं होती तो फिर ऐसा ही होता है। सारी जिंदगी हमने उसके फैसले किए, फिर वो दूरे शैवार टपक गई, अब वो उसके फैसले ले रही है। इस लड़के में अकल नाम की कोई शय है ही नहीं। शायद हमारी तरबियत में ही कोई कमी रह गई है। पता नहीं ये लड़की औलाद करेगी या नहीं। ये तो उसके इश्क में ऐसे बावला हुआ जा रहा है कि कुछ सुझाई नहीं देता। चलो, इश्क होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस लड़की में तो शक्लो सूरत के अलावा ना कोई गुण, ना सलीका, ना अकल, ना ही कोई जुबान, कुछ भी तो नहीं है इसमें। मेरी जुबान गंदी है, आप बोलती है तो आपके मुंह से तो फूल झड़ते हैं ना। अपनी उम्र देखे और अपनी हरकतें। पहले पूरे घर में मुझे जलील करती हैं, फिर फोन पे पूरे जहां में जलील करती हैं। तो रशिवार, आवाज नीचे करो, तमीज से बात करो, बड़ी है तुम्हारी चची हैं। उनसे तो किसी ने नहीं पूछा कि छोटों से कैसे बात करते हैं। मेरे आने से पहले बैठ के मेरी गीबतें सुन रहे हैं, और जैसे ही मंदिर दाखिल हुए इंसाफ का तराजू लेके खड़े हो गए हैं। जाओ, मैं कह रहा हूं। सच सच मुझे बताओ, कहाँ मारी है गाड़ी? वो मैं चला रही थी और दीवार में लग गई। क्या मतलब दीवार में लग गई? गाड़ी तुम रोड पे चला रही थी, क्या दीवार रोड पे चलते हुए आ गई है सामने से? तो क्या हो गया, एक छोटा सा एक्सीडेंट तो है। तुम तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे मैं किसी का कत्ल करके आ गई हूँ। देखो, तुम समझ नहीं रही हो। कोई बड़ी बात हो सकती है, ऊंच नीच हो सकती है रोड के ऊपर, इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, और आखिरकार तुम लड़की हो। तो सीधे सीधे बोलो ना, तुम्हें मैकेनिक के बिल की टेंशन है। तुम ना बात को गलत रंग दे रही हो। सिर्फ मैं ही तो गलत हूँ, बाकी सारे तो इस घर में बिल्कुल ठीक है। किसी को ना मैं अच्छी लगती हूँ, ना मैं तुम्हें औलाद देती हूँ। एक ही दफा मेरा गला क्यों नहीं घोंट देते? मर जाऊंगी, तुम्हारी माँ भी तुम्हारी दूसरी शादी करवा देगी। अरे उनको क्यों लेकर आ रही उसके दरमियान में? क्योंकि वो जो हमारे बीच में आ जाती है। अरे बात तो सुनो। क्या कितना अच्छा होता ना मैं असद इससे शादी करके इसे यहाँ से ले जाता। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से हमारी जान तो छूटती।
आपको याद है शुरू शुरू में किस तरह से लड़ाई झगड़ा करके यहाँ आके बैठ जाती थी? सब कुछ याद है। मुझे तो लगता था कि शादी के बाद हालात ठीक हो जाएंगे। इतनी बड़ी चोट खाई है इसने, शायद इसे अक्ल आ जाएगी, लेकिन हालात जो के तू है। मुझे तो हर वक्त धड़का लगा रहता है कि कहीं गुस्से की हालत में ये कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। सच पूछो तो मुझे भी ये खौफ रहता है, लेकिन इस मसले का क्या हाल है कि इसकी जबान चलनी बंद हो जाए। बहुत देर हो गई है अम्मी, मुझे तो डर है ये अपना रिश्ता ना खराब कर ले। अल्लाह ना करे। अच्छा बोलोगी तो अच्छा होगा। नहीं अम्मी, अच्छी नीयत, अच्छे अल्फाज, अच्छे अमाल, अच्छी सोच, ये सब हो तो अच्छा होता है। लेकिन यहाँ तो ना अल्फाज अच्छे हैं, ना नीयत, ना अमाल, ना सोच, कुछ भी ठीक नहीं है। बस मैंने सोच लिया इसको ना इसके हाल पे छोड़ देते हैं। जब इसने हमारी सुननी ही नहीं है तो क्यों परवाह करें इसकी? ये मत भूलो, अगर तुरे शहवार का घर खराब हुआ ना तो आज तुम्हारे घर पे भी आ सकती है। मैं आम लड़कियों की तरह नहीं हूँ कि तुम मुझे जो मर्जी कहते रहो मैं सुनती रहूं। आवाज नीचे रखो। क्या कर लोगे वरना? तुम और तुम्हारी माँ जो मर्जी मुझे कहते रहो, मैं कुछ कहूँ भी ना आगे से। मैं कह रहा हूँ ना आवाज नीचे क्या रखो। शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? ये घर है मेरा, मछली बाजार नहीं। आप ही की कमी थी। लो जी, और सुन लो इनकी। दुर्शवार, आराम से बात करो, चिल्ला क्यों रही हो? घर है, लोग क्या कहेंगे? आराम से बात करो। अरे और नखरे उठाएं आप इसके, किसी काम की नहीं है ये। अब तक पोता पोती की खुशखबरी तक तो सुनाई नहीं है इसने हमें। जाएं, दूंगी भी नहीं। क्या ही कर लेंगी आप? बहुत बदतमीज लड़की हो तुम, जरा तमीज नहीं है तुम्हें। सुन रहे हैं आप ये किस तरह से मुझसे बात कर रही है? रवि, ले जाओ इसे, जाओ ऊपर तुम कमरे में, चलो। क्यों क्यों मैं क्यों जाऊं? बातें भी मैं सुनूं, सलावातें भी मैं सुनूं, उसके बाद बीच चौराहे में हाथ जोड़ के माफी भी मैं मांगू? क्या समझा हुआ है मुझे सबने? ना तो तुम्हें किसी रिश्ते का लिहाज है, ना मेरी उम्र का लिहाज है। तुम हो क्या चीज? वो तमीज नाम की भी चीज होती है। ऐसे रिश्ते चाहिए भी नहीं। हाथ जोड़ती हूँ। बस करो ना, बहुत बोल दिया। आज तो आपने अपनी आंखों से देख लिया ना, अब तो आपको समझ में आ गया कि इस लड़की की असलियत क्या है। इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसी लड़कियां घर बसाने वाली नहीं होती। मैं आपको कह रही हूँ अभी भी वक्त है, मेरे बच्चे की जान छुड़ाएं इससे, वरना ऐसे ये मेरे बच्चे की जान ले लेगी और मैं अपने बच्चे को ऐसे तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती। अगर आपने मेरी बात ना सुनी ना तो आप बहुत पछताएंगे। या अल्लाह, ये कैसी औरतें हैं? भाभी, आप